घर की चीज़ों से, किचन की चीज़ों से आप कैसे अपने बालों को फ्रीज को निकाल सकते हैं, फ्रीज कंट्रोल कर सकते हैं, बालों को कर्ल कर सकते हैं। लड़कियां जो थी ना वो चोटी बना लेती थी, ये देखिए कर्ल करके यहाँ पर पिन लगा लेते थे। आपने ना स्प्रे ऐसे करना, मुंह पे नहीं करना, ठीक है? ऐसे 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 से जेल को छान कर आप बालों में अच्छी तरह लगाएं और कॉम्ब कर लें। लगाने के बाद आप जैसे पार्टीशन करके लगाते रहें, कॉम्ब करते रहें, आपके बाल फ्रिज कंट्रोल हो जाएगा। इसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके बालों को नुकसान पहुंचाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूं नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्कीस। आज मैं आपको जो हमने ऑयल बनाया था ना, हमने कहा था कि आपके ऑयल के लिए वो ग़िज़ा है, सारी चीज़ें बना के रखी थी, उसको धूप में रखते थे, फिर शाम में उठा लेते थे, उसका रिज़ल्ट भी बताएंगे। साथ में आपको DIY बताएंगे कि घर में कौन सी सेफेस्ट रेमेडीज़ हैं जो सदियों से आपने सुना भी होगा। और मैं भी जब हॉस्टल में थी तो मैं भी इनको अपने बालों पे अप्लाई करती थी, क्योंकि आपको पता है हॉस्टल लाइफ कैसी होती है। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ चित्राल से है। जब मैं पढ़ रही थी तो वहाँ स्कूल्स जो थे वो ख़वातीन के, लड़कियों के बहुत दूर थे। तो मुझे कराची में हॉस्टल में डाला गया था जहाँ से मेरी पढ़ाई हुई। तो हम भी हॉस्टल में ये जो DIY करते रहते थे, कभी फंक्शन होता था, कुछ होता था, तो हम भी वही चीज़ें अपने बालों में लगाते थे। सेफ चीज़ें होती थी, धो लेते थे तो बाल बिल्कुल सही हो जाते थे। स्ट्रेट करना होता तो क्या करते थे, घर की चीज़ों से, किचन की चीज़ों से आप कैसे अपने बालों को फ्रीज को निकाल सकते हैं, फ्रीज कंट्रोल कर सकते हैं, बालों को कर्ल कर सकते हैं। और बालों को ऐसे ना, जैसे जिनके बहुत बमफटे बाल होते हैं ना, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो हम लोग करते थे, वो करने के बाद आप कंघा करो, आपके बाल स्ट्रेट हो जाते थे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी चीनी। हम लोग चीनी के पानी से अपने बालों को कर्ल करते थे। कैसे? बहुत ही आसान है, कुछ भी आपने नहीं करना। आपने लेना है, ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर मैं चीनी का शीरा नहीं बनाते, बस 1 टेबल स्पून चीनी और ये पानी, ठीक है? और इसका स्प्रे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, डिज़ोल्व करना है। आपके बालों को कर्ल करने वाली चीज़ तैयार हो गई। क्या करते थे हम लोग? एक लठ लेते थे, मैं आपको बता देती हूँ, लठ निकाल के, ठीक है? ये देखिए अभी तो मेरे बाल गीले। ये हमने इस पे क्या करते थे हम लोग, ये मैं कर्ल करने का बता रही हूँ। इसको हम लोग इसमें, अच्छा आपने ना स्प्रे ऐसे करना है, मुंह पे नहीं करना, ठीक है? ऐसे 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 से ये स्प्रे किया, चीनी वाला पानी, और इसको ये देखिए सही है। उसके बाद हम लोग हाथ से इसको कर्ल कर लेते थे। कुछ लड़कियां जो थी ना वो चोटी बना लेती थी, ये देखिए कर्ल करके यहाँ पर पिन लगा लेते थे। इसी तरह हम सारे कर्ल बनाते थे। मैंने कम बाल निकाले हैं। ज़्यादा मोटे मोटे बालों का ये करके चीनी वाले शीरे से हम जो है ना अपने बाल कर्ल कर लेते थे। और आप यकीन करें, सिर्फ 2 घंटे के लिए रखते थे। 2 घंटे में हमारे बाल आराम से कर्ल हो जाते थे। और करना गीले बालों में, हल्का सा, जैसे नहाने के बाद आप निकलते, हल्के से बाल गीले होते, उसमें इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। ये इसी तरह कर्ल करके यहाँ पिन लगा लेते थे और 2 घंटे बाद खोलते थे तो हमारे बाल कर्ल निकलते थे और ये रह जाते थे। कुछ भी लगाने की हमें ज़रूरत नहीं होती थी। अब आप ये देखें, अभी आपके सामने किया है, ठीक है? एक रेमेडी ये थी। अच्छा, जिनके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिज होते हैं ना,
तो हम क्या करते थे, जिनके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिज होते थे, तो हम लोग क्या करते थे, आपको भिंडी का मैंने बहुत बताया है। भिंडी जैसे 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, जितने आपके बाल हैं उसी हिसाब से। छोटे बाल छोटे हैं तो फिर कम लें, बड़े अगर लंबे बाल हैं तो आप 8 से 10 भिंडी ले लें। उसको ऐसे जैसे काट के ना, चॉप करके, मैं बताती हूँ आपको। और ये भिंडी हम जो करते थे ना वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारी ग्रैनी जो थी ना वो बाहर की थी। जो हमारी ग्रैनी थी वो हमें ये सारे DIY जो है ना उन्होंने सिखाए थे। ये यहाँ पे भिंडी, ठीक है। उसके बाद चावलों के पानी का आज रिवाज है, लेकिन हम तब से करते थे। चावल जो हम बगैर नमक के चावल जो उबलता था वो वाला पानी हम इसमें डालते थे। ये रात को करके रख देना, अभी भी आप रात को करके रख दीजिएगा जिनके बहुत ज़्यादा फ्रिज होता है बालों में। और ये फ्लैक्सीड 1 टीस्पून डालिएगा। आजकल सर्दियाँ है ना तो इतना अच्छा जेल नहीं निकला, वरना तो फौरन से इसका जेल निकल आता है हाफ कप में, ठीक है। ये आपने डाल दिया। इसमें जो है ना थोड़ा सा मिल्क ये डाल दें। कितना, 2 से 3 चम्मच ही दूध जो है ना आपने डालना है, ठीक है। तो इसको आप जो ढक के ओवरनाइट रख दें। ओवरनाइट रखेंगे, सुबह आप देखेंगे कि इसमें ना बहुत सारा जेल बन गया होगा। उस जेल को छान कर आप बालों में अच्छी तरह लगाएं और कॉम्ब कर लें। लगाने के बाद आप जैसे पार्टीशन करके लगाते रहें, कॉम्ब करते रहें, आपके बाल फ्रिज कंट्रोल हो जाएगा जब तक आप दोबारा नहीं नहाएंगे। इसमें कोई ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके बालों को नुकसान पहुंचाएगा। आसानी से आपके बाल फ्रिज कंट्रोल हो जाएंगे। अगर आप इसको करते रहेंगे ना तो आप यकीन करें बहुत मैनेजेबल हो जाते हैं आपके बाल, बहुत मैनेजेबल होते हैं। एक वक्त आता है जैसे वो एकदम जूने झाड़ू जैसा बाल होता है ना, वो भी बहुत बेहतर हो जाता है। और ना आपने आयरन किया, ना आपके बालों को कोई भी मतलब कि वो लगा, हीट लगी, आपके बालों को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर ये चीज़ें आपके काम आती थी। आप ये कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो यही चीनी वाला पानी लगाकर फिर क्या करते थे, बड़ा सा ना कपड़ा लेके उसमें भी कर्ल कर लेते थे। कर्ल टाइप का है कि किस तरह करना है। आजकल दोबारा वो फैशन आ गया है, वो तो आप लोग देख ही रहे, लेकिन हम लोग जिस तरह करके करते थे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये हो गया। एक और चीज, आजकल क्या है, बालों से स्मेल बहुत आती है। आपको हेयर परफ्यूम की भी जरूरत होती है। बाज़ लोगों के बालों में खुश्की होती है जिसकी वजह से स्मेल आती है। तो मैं आपको एक नेचुरल परफ्यूम बनाना बता रही हूँ। वो क्या है, आप देखिए, ये है, मैंने बॉटल ली, इसमें मैं डालूंगी रोज वाटर, ठीक है। रोज वाटर डाला, ठीक है। कम बनाएं, उसके बाद दोबारा भी बना के रख सकते हैं। बहुत सारे एसेंशियल ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। जेरेनियम कर सकते हैं। पर्सनली मुझे जेरेनियम एसेंशियल ऑयल की खुशबू बहुत पसंद है। मगर अगर आपके सर में डैंड्रफ है, आपको इचिंग होती है या बहुत सारा वो निकल आता है ना, अक्सर लोगों के सीबम बहुत निकल आता है, तो रोज़मेरी से अच्छा कोई भी वो नहीं है। 2 इंग्रेडिएंट है, रोज़ वाटर एंड रोज़मेरी। यकीन करें आपके बाल मतलब जो बालों से स्मेल आती है ना, वो स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, आपके बाल ट्रीट भी हो जाएंगे, डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाएगी, एक्सेस सीबम निकलना भी ख़त्म हो जाएगा। इसमें डालना कितना है, 20 से 25 कतरे आपने प्योर रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल के डाले। आपका हेयर परफ्यूम समझ लें या ऑयल कंट्रोल समझ लें, या आपके सीबम को कंट्रोल करना और डैंड्रफ को ख़त्म करने वाला स्प्रे तैयार हो गया। मेरी वो बहनें जो स्कार्फ बांधती हैं, तो प्लीज़ स्कार्फ 2 भी लिया करें माजरत के साथ। सब ऐसा नहीं करते होंगे, कुछ लोग करते होंगे, मैं उनसे कह रही हूँ स्कार्फ को वॉश किया करें डेली। और जो है ये स्प्रे आपके लिए, आपके बाल भी नहीं गिरेंगे और आपको फ़ायदा भी बहुत होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रही थी,
जिसका इस्तेमाल करके आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। अब मैं बताती हूँ आपको हेयर फूड जो हमने बनाया था। मैंने आपको कहा था इसमें मैं जड़ी बूटियां डाल रही हूँ। हम इन्फ्यूजन पे जा रहे हैं। इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ। मैंने कहा था कि मैं ऑयल में इन्फ्यूज्ड कर रही हूँ। इन्फ्यूजन में जड़ी बूटियों की जो तासीर जो होती है ना वो आ जाती है तेल में, मगर तासीर आ जाती है और उसमें से कोई भी न्यूट्रिएंट विटामिन जलते नहीं है। इसीलिए अब्दुर्रहमान बेटा करीब आ जाओ, या मैं इसको यहाँ रख लेती हूँ, यहाँ रख लेती हूँ, कोई मसला नहीं। ये देखें, इसका कलर देखें, इसको हमने पकाया नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं पकाया है। ये जो तेल है ना, ये आपके साल भर के लिए तेल तैयार हो गया, साल भर के लिए, ठीक है। एक मिनट, मैं इसमें ये जो था देखें, हमने हाफ हाफ किया था ना, इसमें कितने इंग्रेडिएंट्स डाले थे वो जो है ना आप दोबारा इसकी वीडियो देख सकते हैं, सही है। ये देखिए ये तेल, ये 1 kg के लिए मैं आपको बता रही हूँ। 1 kg ऑयल आप लेंगे जिसमें इन्फ्यूज करेंगे तो ये सारी चीजें लेंगे। 50 ग्राम मेथी दाना लिया और 50 ग्राम ही मैंने लिया है अपना कलौंजी, 50 ग्राम रोजमेरी, 50 ग्राम रतनजोत, 50 ग्राम ही मैं इसमें डालूंगी बालचड़, और इसमें मैं डालूंगी 50 ग्राम भांगड़ा सिया। लौंग का पाउडर है, ये 10 ml है, लौंग को इसमें डालेंगे। आंवला पाउडर वो भी 50 ग्राम, और सिकाकाई पाउडर वो भी 50 ग्राम। ये आपका जबरदस्त सा हेयर फूड ऑयल तैयार हो गया, जिसके चंद कतरे आप किसी भी तेल में मिला के उसकी ताकत को भी बढ़ा सकते हैं। ऑयल कौन सा आप लेंगे, अगर डायरेक्ट ये लगाते हैं बहुत अच्छी बात है, मगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑयल है, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करना चाहते हैं तो तिल का तेल या सरसों का तेल, उसमें आप इसको डालें और ये बालों में लगाएं। बाल लंबे करेगा, आपके बालों का जो कलर है उसको लॉक करेगा और आपके बालों को सफ़ेद नहीं होने देगा। अगर बालों की ग़िज़ा की कमी एक्सटर्नल है तो उसको पूरी करने में ये आपके बालों की मदद करेगा। बाज़ लोगों के बाल इसलिए भी गिरते हैं, जैसे खारा पानी होता है या धूल मिट्टी वगैरह, तो खारा पानी को भी मैं बता दूं, उसको अच्छी तरह बॉईल किया करें, 20 से 25 मिनट तक बॉईल करें। उसके बाद ऊपर भी एक वाइट लेयर आ जाती है और नीचे भी इतने डले से आ जाते हैं, छान के यूज़ किया करें, ठीक है। ये देखिए, इसको मैं मज़ीद छानूंगी, इसको मैं 1 दिन के लिए रख दूंगी, सही है। यहाँ पे तो ये भर गया, अभी रखूंगी तो फिर अंदर चला जाएगा, तो मैं इसको दूसरे उसमें रख दूंगी ताकि इसका ऑयल अच्छी तरीके से और निकल सके और जो है ना इन्फ्यूज्ड हो सके, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा ऑयल तैयार हो गया है। इसका कलर मैं आपको बता देती हूँ, ये रेड कलर का इसका रंग आया है। खुशबू इसमें हल्की सी रोजमेरी की आ रही है, भांगड़ा सिया की आ रही है, वही खुशबू आ रही है जो बहुत पहले पुराने ज़मानों में आपने, ये अब्दुर्रहमान ने मुझे दे दिया। नहीं अब्दुर्रहमान, ये गिरेगा, मेरी पूरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब्दुर्रहमान शर्ट जीत गया है, लेकिन शर्ट लगाना अच्छी बात नहीं होती, तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसने खुद ही जो है ना इसमें डाल दिया बगैर गिराए। मैंने कहा शर्त लग गई, मैं कहा हाँ लग गई, लेकिन आप लोग शर्त नहीं लगाइएगा, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, ठीक है ना। है अब्दुर्रहमान, फिर आपके चांस चले गए, शर्त में आप कुछ जीत नहीं सकते, वक्त पर आ जाए करो बस। तो ये सारा जो है ना छान लेंगे, ये आपके साल भर का ऑयल तैयार हो गया है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त ऑयल है जिसको हमने सन रेजिस से बनाया, आपके सामने पहले इसको सबको मिला के रखा था। इसमें से वही हकीमी खुशबू आ रही, सच्ची वाली बात है, जो हकीम की दुकान से बहुत पुराने ज़माने में जहाँ हम लोग लेते थे ना, वही वाली इसकी खुशबू है। इसमें
थोड़ा सा जो है ना रोज़मेरी का टच दिया है वो है। इसमें जितनी जड़ी बूटियाँ ना सबकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये थी आज की वीडियो। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको पता है कि ये जो सारी चीज़ें, ये मालूमात आप तक पहुँचती है, ये सारी चीज़ें फ्री हैं। और अगर आपको लगता है कि ये किसी की हेल्प कर सकती है, ये रेमेडी किसी की हेल्प कर सकती है, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर भी कीजिए। और खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह गफूर रहीम आपको औलाद के गम से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।